हेलो, होपफुली आवाज़ सबको ठीक आ रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट के हमारे पास क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, हम किस तरीके से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अगर हम देखें तो अगर हमें किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं उसकी इक्विटी परचेज़ कर सकते हैं, उसके शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है हम लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा लगा सकते हैं, कहीं जाके लैंड खरीद सकते हैं, कोई बिल्डिंग यानी कि कोई फ्लैट खरीद सकते हैं हम, ठीक है? हम गोल्ड खरीद सकते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अदर इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारी एफडी आ जाती है, एफडी हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, पीपीएफ में पैसा लगा सकते हो आप, ठीक है? और कमर्शियल पेपर ले सकते हो आप गवर्नमेंट के, ठीक है? ट्रेज़री पेपर ले सकते हो, ट्रेज़री बिल ले सकते हो, ठीक है? और बॉन्ड भी ले सकते हो आप, ठीक है? तो ये अदर इन्वेस्टमेंट हो गई। अब म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहली बात तो ये। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक तरीका है इन सब में इन्वेस्ट करने का। मतलब आप इक्विटी लेना चाहें, म्यूचुअल फंड के थ्रू ले सकते हैं। आप लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप रीट्स ले सकते हैं। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं। आप इन सब में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है? एफडी के अंदर, पीपीएफ में, सीपी में, ठीक है, टीडी में। ये भी आप ठीक है किसके थ्रू ले सकते हो? ठीक है, म्यूचुअल फंड के थ्रू ले सकते हो। मतलब म्यूचुअल फंड क्या है? एक तरीका है अदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, उनमें इन्वेस्ट करने का। तो ऐसा जो लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होते हैं, इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं होता है, ठीक है? वो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड किस में पैसा लगा रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड रिस्की नहीं है, म्यूचुअल फंड किस चीज़ में पैसा लगा रहा है, वो रिस्की हो सकती है, ठीक है? और रिस्क को कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, हमें ये देखना है, ठीक है? म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो अब इनका रिटर्न किस हिसाब से आता है हम देख लेते हैं सब चीज़ों का। अगर इक्विटी का देखें हम तो इक्विटी का रिटर्न सबसे क्या होता है हाई होता है। अगर इक्विटी की बात करें यानी किसी हमने बिज़नेस में पैसा लगाया है तो उसमें से रिटर्न निकालने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। रीज़न क्या होता है कि कोई कोई बिज़नेस चल रहा है, ठीक है? एक रनिंग बिज़नेस है, तो एक रनिंग बिज़नेस ज़्यादा कमाएगा, ठीक है? या लैंड बिल्डिंग ज़्यादा कमाएगी। तो बिज़नेस ही हमेशा ठीक है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कमा के देता है, ठीक है? कितना रिटर्न रहता है लगभग इसका? 12 टू 18%। लैंड बिल्डिंग की बात करें, लैंड बिल्डिंग का रिटर्न कितना रहता है? 7 से 10% के हिसाब से जो डेटा कहता है हमें। गोल्ड का रिटर्न कितना रहता है? 8 से 9% रहता है। अब ये जो बात कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप 2 साल की बात करोगे, 2 साल से गोल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन अगर आप इसकी बात करें आपने 2 साल के लिए थोड़ी लेना था गोल्ड। ठीक है? बाकी साल भी तो लोगे फिर आप गोल्ड, ठीक है? तो एक लॉन्ग टर्म में चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है? तो गोल्ड को ठीक है हमेशा क्या माना जाता है? सेफ हेवन माना जाता है, ठीक है? सेफ हेवन का मतलब क्या होता है? जब हर चीज़ तबाह हो रही होती है, हर चीज़ गिर रही होती है, तो गोल्ड क्या होता है? गोल्ड बढ़ रहा होता है, ठीक है? तो गोल्ड में लोगों का विश्वास रहता है, गोल्ड कुछ जनरेट नहीं करता है। तो गोल्ड का रिटर्न 8 से 9% 10% ये मान के चल सकते हैं। अदर चीज़ों की बात करें एफडी, बॉन्ड, पीपीएफ, ठीक है? ये डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इनमें क्या होता है? इन पे हमें ब्याज मिलता है। तो ब्याज हमेशा क्या होता है? कम ही मिलता है, तो 5 से 7% का क्योंकि बहुत सिक्योर होती हैं ये, ठीक है? प्रोटेक्टेड होती हैं गवर्नमेंट से भी और स्टेबल होती हैं। अब ये सारी हमने एसेट्स की बात कर ली कि इन एसेट में ये रिटर्न आता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा किस में आता है, ठीक है? ये भी हमने देख लिया और कब किस में आता है और कम किस में आता है, ठीक है? लेकिन हम किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, तो इक्विटी के अंदर हम 500 से ₹1000 चाहिए हमें इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि हम रेगुलर कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए हमें कोई पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लैंड बिल्डिंग की बात करें तो हमें हाथ में कितना चाहिए? कम से कम 10 लाख, 20 15 लाख, 20 लाख रुपए चाहिए, ठीक है? और हो सकता है कि ये सिर्फ हम डाउन पेमेंट दें, बाकी हमें उधार लेना पड़े बैंक से। तो लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने के लिए कितना चाहिए? 10 से 20 लाख रुपए चाहिए होता है, जो कि इसमें रिटर्न कितना मिलता है? 7 से 10% मिलता है। तो यहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने पर, हम 10% से गुज़ारा कर लेंगे, 10% रिटर्न अच्छा है, मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन 10 से 20 लाख रुपए वन टाइम में होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गोल्ड की बात करें, ठीक है? गोल्ड आप 1000, 2000, 5000, ठीक है? जैसा भी आप सोनाली दुकान पे जाके ले सकते हो, ठीक है? तो ईज़ी टू अवेलेबल होता है। अदर चीज़ें एफडी वगैरह भी आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो, तो यानी कि बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है बिल्डिंग को छोड़कर, ठीक है? हर जगह हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम इन्वेस्ट कर दें, ठीक है? लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न हमारा किसमें आएगा? ठीक है, इक्विटी में ज़्यादा आता है। अब इसमें हम देखें रिस्क सबसे ज़्यादा किसमें होता है? रिस्क होता है इक्विटी में, ठीक है? सबसे ज़्यादा। अब ये रिस्क सबसे ज़्यादा क्यों होता है? ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी सिचुएशन चलती रहती है, कभी वॉर हो रही है, ठीक है? कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर ठीक है पैनिक हो जाता है, तो लोग सेल करने लग जाते हैं स्टॉक्स को, जिसकी वजह से क्या होता है डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस गिर जाता है। प्राइस गिरता है, ठीक है? फिर उठता है, फिर प्राइस गिरता है, फिर उठता है, ठीक है? इस तरीके से चार्ट चलता रहता है। लेकिन अगर आप इसको देखो तो लीनियर उसमें तो ये हमेशा बढ़ता ही है, ठीक है? तो इसलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि ये बढ़ता ही है, ठीक है? लॉन्ग टर्म में इससे पैसा बनता है। तो इसमें जो रिस्क है वो हाई है क्योंकि आप जब मर्ज़ी पैसा नहीं निकाल सकते जब आपका मन करे। मतलब मार्केट यहाँ टूटी हुई है, ठीक है? आपने पैसा यहाँ लगाया, आप कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाओगे, ठीक है? धीरे-धीरे करके ऊपर चलेगा, आप हर पॉइंट पे जब माल खरीदोगे, यहाँ पर भी, 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 तो आपका एवरेज क्या होगा प्राइस, ठीक है? एक इस लेवल का आएगा और जब आप यहाँ पर आराम से बेच सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए रुकना पड़ता है, इसलिए क्या होता है इसका रिस्क हाई होता है। इसलिए कहा जाता है इक्विटी में पैसा लगाना है तो आपको 7 साल, 10 साल, 15 साल का होराइज़न रखो। ये रिस्क है। लैंड बिल्डिंग है, मीडियम रिस्क होता है। मीडियम रिस्क का मतलब क्या है कि आपका ज़रूरी नहीं है मतलब कि ऐसा होता है कि आपने अगर कोई लैंड 10 लाख रुपए की खरीदी है, तो बहुत ही रेयर चांस होंगे, ठीक है, कि आपको क्या होगा, ठीक है, जब बेचने जाओ तो बिकेगी नहीं, ठीक है, और वो खराब हो गई, यानी कि खराब होने का मतलब कि आपने कोई अनऑथराइज़्ड ज़मीन ली है, तो वो तो बेकार हो ही जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि आपने ऐसी चीज़ ली है जो ऑथराइज़्ड है गवर्नमेंट से, तो उसमें क्या होता है, रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है, चीज़ों का। गोल्ड की बात करें, ठीक है, गोल्ड में भी लो मीडियम होता है, एफडी वगैरह में तो होता ही नहीं है रिस्क एक तरीके से, ठीक है, बहुत लो मान लो, ठीक है, नेग्लिजिबल। अब हमने सारी चीज़ें देख ली कि हम किस-किस तरीके से कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो मुझे समझ में आया इतने सालों में, ठीक है, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक तरीका है जिसके अंदर क्या होता है, आप रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हो। रेगुलर मतलब जिसे कहते हैं हम एसआईपी। हर मंथ आप अगर ₹100 कमाते हो, ठीक है, 100 में से ₹20 आप बचाते हो, तो ₹20 क्या कर सकते हो आप हर महीने, ठीक है, किसमें कर सकते हो, ठीक है, म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी में या जिस भी तरीके का तुमने फंड ले रखा है, और ये डिपेंड करेगा तुम्हारे एडवाइजर के ऊपर या तुम्हारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कि वो आपको किस तरह की एडवाइस देता है, आपको कैसे फोरकास्ट करता है, आपका रिस्क एनालाइज करता है और आपका पैसा कहाँ लगवाता है। क्योंकि आप अगर डायरेक्टली पैसा लगाने लगे म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पर भी क्या होगी, फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये कौन सा फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आप सिर्फ रिटर्न देखकर, ठीक है, किसी फंड की वैल्यू नहीं लगा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं।
तो अब म्यूचुअल फंड के अंदर ठीक है, हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या है कि हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं और सबसे बेस्ट वे क्या होता है म्यूचुअल फंड में तरीका इन्वेस्ट करने का, वो है एसआईपी। एसआईपी में क्या होता है, आपको टाइमिंग करने की जरूरत नहीं होती, जब मार्केट गिर रही है तब पैसा लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा मार्केट कब और कितनी गिर रही है। आपने यहाँ पैसा लगाया, किसी ज्यादा नहीं गिरी और गिर जाएगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप हर एक स्टेज पे क्या लगाओ, पैसा लगाओ, और जितना आपका पैसा है आप उतना लगा रहे हो, आप शांति से बैठे रहो, ठीक है, एक दिन आपका पैसा क्या होगा, बन जाएगा। सिंपल सी बात है, एसआईपी इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटी थ्रू म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो पहला ये हो गया। और म्यूचुअल फंड के क्या फायदे होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको गोल्ड में, ठीक है, पैसा लगाना है, आपको डेट में पैसा लगाना है, आपको इक्विटी में पैसा लगाना है, आपको लैंड बिल्डिंग में पैसा लगाना है, आप किसी भी चीज़ में पैसा लगा सकते हो, ठीक है। आपको क्या चाहिए, कोई मिनिमम अमाउंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप ₹500 से, ठीक है, इवन ₹100 से भी आप चालू कर सकते हो। तो यानी कि क्या है कि पैसे की क्या है, कम है हमें ज़रूरत, ठीक है, हम हर महीने लगा सकते हैं, कम पैसे में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम किसी और में नहीं कर पाएँगे। लिक्विडिटी, ठीक है, बिल्कुल हाई होती है, हाई का मतलब आप जब मर्ज़ी आप इसको बेच सकते हैं, आपके मन के ऊपर है, ठीक है, आपको जब मन करे आप तब बेच सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे में आपका पैसा आ जाता है, कट ऑफ टाइमिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर देखें अगर ऊपर, तो जो लिक्विडिटी का रिस्क था, ठीक है, म्यूचुअल फंड में नहीं है, ठीक है, आप कभी भी निकाल सकते हो। रिस्क, ठीक है, रिस्क इसमें अगर इक्विटी वाले में लगाया तो हाई हो सकता है, लेकिन रिस्क क्या है, वो आप टाइमिंग क्या करोगे, टाइमिंग के हिसाब से पैसा लगाओगे, किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, जहाँ पे आपको कम टाइमिंग चाहिए, ठीक है, तो एफडी वगैरह बॉन्ड वाले में पैसा लगाओगे तो आपको टाइमिंग के अंदर, कम टाइमिंग के अंदर पैसा आराम से मिल जाएगा, लेकिन आपने इक्विटी में लगाया तो आपको रुकना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका, ठीक है, किसमें, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने अगर सब में पैसा लगाया तो मोड रिटर्न आता है, ठीक है, मोड रिटर्न कितना हो सकता है, 10 से 12 14 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, आपने अगर एफडी वडी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। मार्केट लिंक्ड होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इन्फ्लेशन बीटिंग होता है, ठीक है, सेम म्यूचुअल फंड अपना, ठीक है। अगर आप रिट्स लेते हैं तो उससे रेंटल इनकम आती है आपको। गोल्ड भी ले सकते हो आप, जैसे एफसीए कौन होता है, इन्फ्लेशन होता है, हेज करता है, ठीक है, अब मार्केट गिरती है तो आपका म्यूचुअल फंड इतना नहीं गिरेगा। एफडी वगैरह रखते हो तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए होता है, 6 मंथ्स का आपको जो फंड डालना है, ठीक है, वो इसी वाले ऑप्शन में डालना है, एफडी बॉन्ड्स के अंदर। और ये हमारे यहाँ क्या होता है, लिक्विडिटी हाई होती है, तो क्या होता है, आप फटाफट फंड निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी रिटर्न की बात कर देते हैं। एसआईपी रिटर्न किस हिसाब से हमें एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट बना के दे सकता है और क्या पावर है कंपाउंडिंग की, हमें इसी में समझ में आती है। ओके, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। फॉर एग्जांपल हम कितने भी रुपए का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 10,000 का ले लेते हैं। 10,000 रुपये 10 साल में 12% के हिसाब से, ठीक है, कितने हो जाते हैं। इन्वेस्टेड वैल्यू 12 लाख है, ठीक है, और गेन कितना है, 11 लाख है। 10 साल के लिए जो कहा जाता है उसका मेन रीजन समझने की जरूरत है। 12 लाख रुपए कितने बन गए, 24 लाख रुपए हो गए, यानी अप्रोक्सीमेटली डबल हो गए। जो कि आप मंथली 10,000 रुपये डाल रहे थे, जो कि एक मिनिमल अमाउंट था, आप अपने हिसाब से, ठीक है, 10,000 डाल रहे थे। अब वो कितना हो गया, डबल हो गया। एक्चुअली कंपाउंडिंग की पावर ना इसके बाद ही नजर आती है। ये रिटर्न आपका 14% हो सकता है, तो जल्दी भी हो सकता है, 10 साल से पहले भी हो सकता है, 10 साल के थोड़ा सा बाद भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा सा वेरी करता है। तो पावर किस दिशा में आएगी कंपाउंडिंग की, जब आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू और गेन ये दोनों बराबर हो गए, उस दिन आपको कंपाउंडिंग की वैल्यू समझ में आएगी। क्यों समझ में आएगी, अब देखो 12 लाख रुपए हमने डाले, कितने बन गए, 11 लाख का गेन हो गया, 11 लाख समथिंग, ठीक है। अगर मैं इसमें 1 साल बढ़ाता हूँ, कितने हो गए, 14 लाख। 12 से कितने बढ़ गए, 2,26,000 समथिंग। अगर 1 साल और बढ़ाता हूँ, कितना हो गया, 17.83, यानी करीब 18 लाख। यानी कि हर एक साल यहाँ पे क्या करेगा, आपकी वैल्यू को मजबूत करेगा। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कि 10 साल के बाद हर एक साल में, ठीक है, कितनी ग्रोथ हो रही है, आप देख सकते हो। 18 हुआ, 13 साल में 21-22 हो गया। 1 साल और रुक गए आप, ठीक है, 14 हो गया, कितना हो गया, 26 लाख हो गया। 1 साल और रुक गए आप, ठीक है, 32 लाख हो गया। देख रहे हैं आप, ये है कंपाउंडिंग की पावर, जो आपको तब समझ में आएगी जब आप रेगुलर इन्वेस्ट करेंगे, एसआईपी में रहेंगे, और अपना इन्वेस्टेड अमाउंट अपना किसके बराबर कर लेंगे, गेन के बराबर। इन्वेस्टेड अमाउंट जितना आपका है उतना ही कितना है आपका, लगभग गेन हो गया। उसके हर एक साल साल बाद आपको चमत्कार दिखाई देना चालू हो जाएगा, ठीक है, जिसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यही एक जो चीज है लोगों को समझ नहीं आती है कि वाई कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट इन एसआईपी। अब नेक्स्ट, वो आपको म्यूचुअल फंड में हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना है, तो हम है रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो आप देखते हैं आपको पैसा लगाना है तो आप कैसे पैसा लगा सकते हो हमारे थ्रू। हम हैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो आपको हमें कॉल करना है 8595791224 पे, ठीक है। हम आपको पूरा गाइड करेंगे, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे, आपका एपेटाइट कैसा है रिस्क लेने का, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको पैसे को, ठीक है, लगवाएंगे कि 2 साल के लिए आपको किस में लगाना चाहिए, 4 साल बाद आपको फंड चाहिए किस में लगाना चाहिए, आपको 10 साल बाद फंड किस में लगाना चाहिए, आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो 15 साल के लिए आपको फंड कहाँ लगाना चाहिए, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसके लिए, ठीक है, प्रॉपर एक मीटिंग होगी और ये 1 to 1 होती है। तो उसमें 30 मिनट से लेकर, ठीक है, 1 आवर तक लग जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी क्वेरीज कितनी है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, ठीक है। तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, आप उस पर जाकर भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ से डायरेक्ट कॉल आ जाएगी आपको। ओके, थैंक यू।